अभी एक भाई है अपना, राजपूत भाई, जो हरियाणा भिवानी से है। कोई राणा राणा करके है, ठीक है। तो उसका एक वीडियो पहले मैंने देखा था, तो पूरी तरह से वो कुछ जाट विरोधी बातें कर रहा था, गोलियां चलाने की बातें कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। तो मैंने उस पर उतनी प्रतिक्रिया देना कोई ज़रूरी नहीं है भाई, ऐसे बहुत लोग हैं, हजारों लोग मिलेंगे। क्यों, समाज में अच्छे लोग हैं तो गंदे लोग भी मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो सबको हम कितनी कुछ कहें, कोई फायदा नहीं है कह के। तो फिर उसके बाद में हमारे भाई अपने नजफगढ़ से नितिन डाबास, उन्होंने प्रतिक्रिया दी, ठीक है। तो फिर उसने लाइव आके उस पे पूरे प्रकरण पे अपनी सफाई दी। उस बंदे को, जो ये आनंदपाल सिंह एनकाउंटर मामला है, इसके बारे में न तो उसको पूरी जानकारी है, ना ही उस बंदे को यह जानकारी है कि आनंदपाल सिंह कौन था या जीवनराम गोदारा कौन था। बिना मतलब के एक मीटर में जो आग सुलग रही है उसमें एक पेट्रोल डालने का काम कर रहा है वो, ठीक है। तो उस भाई को पहले तो इस पूरे प्रकरण की जानकारी लेनी चाहिए कि भाई इसकी वास्तविकता क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, ठीक है। उसके बाद में अगर है कोई प्रतिक्रिया देने की या कोई है वो अपने समाज के लिए कुछ लड़ने करने की ज़रूरत, तो भाई जहाँ ये मसला पूरा चल रहा है वहाँ पहुँचो आप, वहाँ जाके अपना योगदान दो। सिर्फ सोशल मीडिया पे भौंकने से कुछ थोड़ी ना हो जाएगा भाई। सोशल मीडिया पे बोलने से कोई जाटों का नाश नहीं हो जाएगा। सदियां बीत गई करने वालों ने, ठीक है, आज तक जा कुछ नहीं हुआ। बहुत आए नाश करने वाले, बहुत गए, अभी तक जाटों का किसी ने कोई बाल पाड़ा हो तो बता दो, ठीक है। और वो बंदा जो है अब सफाई में अपनी सफाई दे रहा है, उस सफाई में कह रहा है कि भाई कोई जीवन राम गोदारा है, उसने अपने गांव में डीजे चलवाए। तो भाई क्लियर मैं बता रहा हूँ, जीवन राम गोदारा कौन था, आनंदपाल सिंह कौन था, और इनका क्या मैटर था, ठीक है। आनंदपाल सिंह और जीवन राम गोदारा एक अच्छे दोस्त थे शुरू में, ठीक है। उसके बाद में इनके बीच में कुछ मनमुटाव हुए या कुछ भाई इनके बीच में कुछ अनसुनी हुई, कुछ घटनाक्रम इनके बीच में ऐसे हुए कि इन दोनों में दुश्मनी हो गई। उसके बाद में आनंदपाल सिंह ने 2006 में जीवनराम गोदारा की हत्या की, ठीक है। तो जिस भाई की हत्या की है जीवनराम गोदारा की, और फिर आनंदपाल सिंह का भी एनकाउंटर हुआ, उसके बाद में जीवनराम गोदारा के गांव में डीजे बजे, आतिशबाजी हुई, जश्न हुआ। क्या गलत है भाई? जीवनराम गोदारा भी तो किसी का भाई था, किसी का बाप था, किसी का बेटा था। जब उसकी हत्या हुई तब इन्होंने खुशियां मनाई। अब जब आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर हुआ, जो क्रिमिनल है, जो अपराधी है, जिसने राजपूत समाज के भी 4 बेटियों को विधवा किया है, पता है वो किसका सगा है भाई? जो अपराधी होता है ना, वो किसी का नहीं होता, ठीक है। अपराधी सिर्फ एक अपराधी होता है। जब उसकी गोली निकलती है ना उसके बंदूक से, तो उस पर लिखा नहीं होता है कि ये जाट को लगेगी या राजपूत को लगेगी। अभी भी इस मुठभेड़ में जब इसका एनकाउंटर हुआ, तो आज भी एक एसएमएस में भर्ती है कमांडो सोहन सिंह राजपूत, वो भी तो राजपूत है। तो ऐसे समाज में आग लगाने का काम मत करो। और भाई ज्यादा खुजली हो रही है तो नितिन भाई से मिल ले भाई जाके। सोशल मीडिया पे बयानबाजी करने से क्या हो जाएगा? नितिन भाई ने अपना पूरा एड्रेस दे दिया तुम्हें, जाओ मिलो। ज्यादा खुजली है तो लड़ो जाके। जो तुम्हारे अकड़ तुम्हारे में दम होगा तो तुम कर लो, उनमें दम होगा वो कर लेंगे। किसी समाज को टारगेट करके तुम क्या साबित करना चाहते हो? अपनी राजनीति चमकानी तो भाई और भी तरीके बहुत है राजनीति चमकाने के। समाज की नैतिक लड़ाई लड़ो, राजनेता बनने का इतना शौक है तो हो, कहाँ जरूरत है? अगले ने पूरा एड्रेस दिया, तुम्हें जाके मिलो उससे। जब तक किसी मुद्दे की पूरी जानकारी नहीं हो तब तक उस पर मुंह नहीं खोलना चाहिए, या तो पूरी जानकारी लो। अरे जीवन राम गोदारा के गांव में डीजे बजे, ये बजे, वो। अरे जीवन राम गोदारा की 2006 में आनंदपाल सिंह ने हत्या की थी, तो अगले के गांव में जश्न मनेगा भाई, एक बार नहीं 1000 बार मनेगा। और आनंदपाल जितने मरेंगे और जश्न मनेंगे। इसमें कौन सी बुराई है? मरा तो एक अपराधी है, कोई समाज सेवक नहीं मरा है, या कोई सीमा पे कोई जवान शहीद हुआ उसके खिलाफ ये आतिशबाजी या ये डीजे नहीं बजे। बिना मतलब के किसी को हीरो बनाने में लगे हो। क्या कर दिया आनंदपाल सिंह ने? आनंदपाल सिंह का पूरा प्रकरण जानते हो? जानकारी है पूरी आनंदपाल सिंह के बारे में?
उसके जितने जाट दोस्त थे उतने उसके राजपूत दोस्त नहीं थे, पता है ये चीज। आनंदपाल सिंह का कैलेंडर बीकानेर जेल में बंद होने वाला था, वहां एक उसके जाट दोस्त ने उसकी जान बचाई थी, अपने सीने पे गोलियां खा के उसने अपनी जान दी थी आनंदपाल सिंह को बचाने के लिए, पता है ये चीज। जब आनंदपाल सिंह की शादी थी उसको घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जा रहा था, तब कहां था राजपूत समाज, तब जाट दोस्तों ने उसका साथ दिया था और उसको घोड़े पे बिठाया था। आज बड़े आए ठेकेदार बनने के लिए आनंदपाल सिंह के। अब कुछ लोग कह रहे हैं सीबीआई जांच, तो सीबीआई जांच कराओ, कौन मना कर रहा है? तो साथ में ये भी तो सीबीआई जांच कराओ ना कि ये फरार जब हुआ था जेल से के पीछे कौन मंत्री और कौन नेताओं का हाथ था, मरवाने वाले तो वही है। सिर्फ एनकाउंटर की सीबीआई जांच क्यों हो रही है? साथ में ये भी जांच करवाओ कि किसने भगवाया इसको। हनुमान बेनीवाल पे आरोप लगा रहे हैं, क्या किया हनुमान बेनीवाल ने? हनुमान बेनीवाल एकमात्र नेता था जिसने इस मुद्दे को पूरी तरह से उठाया। सीबीआई जांच करवाने की मांग सबसे पहले उसने की थी। क्या बुरा कर दिया हनुमान बेनीवाल ने? और क्या दुश्मनी थी हनुमान बेनीवाल और आनंदपाल सिंह की? इनके आपस में कोई दुश्मनी थी? हनुमान बेनीवाल सिर्फ विपक्ष की भूमिका निभा रहा था, अगला बंदा जिसके ऊपर आज अनशन आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। क्यों भाई? वो अपनी राजनीति कर रहा है, स्पष्ट चीज है, बिना मतलब।